जंगल में सर्दियों का मौसम और बर्फबारी का मौसम आ चुका था। सब पक्षी परिंदे अपने अपने घरों में आराम करते थे, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अपने मजबूत और पक्के घर सब पक्षियों ने बनाए हुए थे, क्यों ताकि वो बर्फबारी से और सर्दी से महफूज रह सकें अपने मजबूत और पक्के घरों में। और सब पक्षी अपने अपने घरों में अपने स्वादिष्ट खाने खाते और अपने घरों में आराम से बर्फबारी का मजा ले रहे थे। और दूसरी तरफ आलसी कव्वे ने इस दफा भी अपना घर ना बनाया, क्योंकि वो तो काफी आलसी और निखट्टू कौवा था। कव्वी कव्वे को कहती है, अरे जी, आपने तो इस दफा भी अपना घर नहीं बनाया। हाय हाय, मैं तो इस सर्दी से मेरे तो कमर में दर्द हो गया है। अरे कव्वे, मेरी तो टांगे ही इतनी सूज गई हैं कि मुझसे चला नहीं जाता। कव्वी ऐसा कहती है। अरे कव्वी, मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें बोला था कि हम दोनों मिलकर घर बना लेते हैं। तुम तो मुझसे भी आलसी हो, अब क्या है? अरे कव्वे, मैं क्या करती? तुम्हारा काम था घर बनाना। मैं इतनी सुंदर और इतनी नाजुक कली तुम्हारे साथ जंगल से लकड़ियां लेके आती। कितने ही निखट्टू हो तुम तो। अरे तुम इतनी कैसे आ गई बड़ी भाषण देने वाली? अरे कव्वे, तुझे पता है कि मेरी माँ ने जब तुम्हारे साथ मेरी शादी की थी तो क्या कहा था? अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरी सुंदर बेटी से काम न करवाना, पर वो देखी है लाडो चिड़िया कितने काम करती है। अरे वो तो लाडो चिड़िया इतनी कम वक्त है कि उसको तो काम के सिवा कुछ आता नहीं, हर टाइम काम करती है। और मैं इतनी नाजुक कली हूँ कि मुझसे काम नहीं होते। अरे अरे, तुम नाजुक इतनी आई। कवि और कौवा आपस में ऐसे लड़ते हैं एक दूसरे से। कवि कव्वे को कहती है और कौवा कवि को कहता है कि तुमने घर ना बनाया, पर दोनों ही नखट्टू और आलसी थे जंगल में सबसे ज्यादा। दूसरी तरफ बानो चिड़िया और उसकी बेटी मुनमुन अपने घर में आराम से बैठी थी और बर्फबारी के मजे ले रही थी। अरे मुनमुन बेटी, देखो मैंने कितना गंदम का अनाज इकट्ठा किया है। तुम तो मेरी तरह बहादुर और समझदार चिड़िया बनना, जैसे तुम्हारी माँ अपने भोजन को इकट्ठा करती है, इस तरह तुम भी इकट्ठा किया करना, क्योंकि तुम्हारी माँ तो बहुत ही समझदार है। और बेटी मुनमुन, सर्दियों के दिनों में हम अनाज इकट्ठा नहीं कर सकते बाहर जाके, इसलिए हमें अपना अनाज सर्दियों और बर्फबारी से पहले इकट्ठा करना चाहिए। मुनमुन बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो अपनी माँ की तरह। बानो चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन को सारी बात समझाती है कि उसकी माँ कितनी समझदार और निडर चिड़िया है। वो अपना काम अपने टाइम पर करती है। ऐसे ही सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम करते हैं। और कौवा कहते हैं, अरे कव्वी, देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए आग जला दी। अरे कव्वे, ये आग कब तक जलती रहेगी? मेरे तो जिस्म जिस्म दर्द कर रहा है। अब तो दिल है कि एक कप चाय का मिल जाए तो मजा आ जाए। मेरा तो सर्दी से बुरा हाल है। मैं तो इस ठंड से जुड़ जाऊंगी। कव्वे, क्या कहते हो? कवि ऐसा कहती है और कौवा और कवि एक एक कप चाय का पी लेते हैं। फिर कौवा लाडो चिड़िया के पास जाता है। अरे लाडो चिड़िया, मेरी कुछ मदद कर दो, मुझे कुछ गंदम के दाने दे दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैंने अपना इस दफा ना घर बनाया और ना मैंने अपने लिए कोई भोजन इकट्ठा किया। लाडो चिड़िया, तुम्हारी मेहरबानी होगी।
कौवा लाडो चिड़िया को ऐसा कहता है। लाडो चिड़िया भी बहुत ही परसकून दिल की थी और रहम दिल की थी और लाडो चिड़िया कौवे पर दया खाती है और कौवे को कहती है, अरे कवि भाई, आप तो हर दफा ऐसा करते हैं। आपने तो कभी भी अपने लिए अनाज इकट्ठा नहीं किया। सर्दियों के मौसम में देखे बर्फबारी की वजह से हम पक्षी नहीं उड़ सकते। अगर आपको खाना ना मिला तो आप तो मर जाएंगे भूख से। आपको पता है कि जो खाने हमने जमा किए हैं वो बहुत ही मुश्किल और मुशक्कत से किए हैं। कव्वे भाई, मैं आपको कुछ गंदों के दाने देती हूँ, आप पे रहम खाती हूँ। और लाडो चिड़िया, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की चिड़िया हो। लाडो चिड़िया, तुम्हारा धन्यवाद, तूने मेरी मदद की। ये आसान मैं जिंदगी भर नहीं तुम्हारा भूलूंगा। लाडो चिड़िया, तुम बहुत ही अच्छी और समझदार चिड़िया हो। कौवा ऐसा कहता है लाडो चिड़िया को, क्योंकि कौवा लालची था और बहुत ही कामचोर था। चिड़िया उसको गंदुम का दाने दे देती है। फिर चिड़िया एक पोटली गंदुम के दानों की भर कर कौवे को दे देती है। चिड़िया करे कौवे पे रहम खाती है और कौवा वो गंदुम के दाने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि चिड़िया ने कौवे की बहुत ही अच्छी और बहुत ही पूरी मदद की, जो उसको ये गंदुम के दाने पूरी बर्फबारी के मौसमों में खत्म ना होंगे। फिर कौवा और कौवी आधी आधी पोटली गंदुम के दानों की ले जाते हैं और उन्हें एक चिड़िया गुफा में रहने को जगह भी दे देती है। और ये देखो, चिड़िया ने हमें कितनी ही अच्छी जगह दी है रहने के लिए। चिड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। फिर कौवा और कौवी उधर आग जला लेते हैं। अरे देखो ना कवि, चिड़िया कितनी ही नेक दिल की और समझदार है, हमारी मदद की। फिर ऐसे ही कौवा और कवि सो जाते हैं और सुबह का सूरज निकल आता है और अभी भी बर्फबारी थी जंगल में। फिर ऐसे ही सर्दियों का मौसम और बर्फबारी का मौसम कई ही महीनों तक जारी रहा और फिर सर्दियों का मौसम अभी तक था और जंगल में बर्फबारी खत्म हो चुकी थी। सब पक्षी परिंदे बहुत ही ज्यादा खुश हुए और अपने अपने घरों से निकलकर अपने अपने काम पर दोबारा लग गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर एक की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद कोई ना कोई करेगा। जैसे लाडो चिड़िया ने इस कौवे की मदद की और पूरे बर्फबारी के दिनों में इसको गंदुम की पोटलियां दी, जो ये वो गंदुम के दाने खाता रहा। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।